दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने। तो अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। दोस्तों मेरे काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं मेरे पास और वो मेरे से पूछते हैं कि भैया आप ऊबर में ड्राइव कर रहे हो इतने साल से, और मतलब आप ऊबर ही क्यों चलाते हो, ओला क्यों नहीं चलाते, और व्हाट इज़ द बेनिफिट, मतलब किस में ज़्यादा बेनिफिट है, ओला में, ऊबर में, या अगर हम गाड़ी खरीदें तो किस में लगाए न्यू अटैचमेंट। अगर मैं इस लाइन में नया हूँ तो मैं ओला में ज़्यादा गाड़ी चलाऊँ या ऊबर में चलाऊँ, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या कौन सी मतलब बेटर है कंपनी, ओला बेटर है या ऊबर बेटर है। तो ये सब बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेगा तो उन भाइयों के पास मेरी वीडियो जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं कि ओला उबर में आना बेस्ट है, क्या है, कितना प्रॉफिट हो जाता है ओला उबर में, कितनी अर्निंग हो जाती है डेली वाइज, मंथली वाइज कितनी हो जाती है, वीकली वाइज कितनी हो जाती है, और 12 घंटे अगर हम गाड़ी चलाते हैं या 12 से 15 घंटे गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में तो कितना काम हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मैं हर डेली एक ना एक टॉपिक लेकर आता हूँ ओला उबर के ऊपर, जो भी अपडेट होता है वो आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो मेरे से व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि ऊबर आप क्यों चलाते हो। देखो दोस्तों, ऊबर मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि ऊबर में क्या है कि सब कुछ ठीक है, ओला भी ठीक है, ये नहीं है कि मैं ओला की एक बुराई कर रहा हूँ। पर डिफरेंसेस क्या है कि जब मैंने 2016 में गाड़ी मतलब चलाना स्टार्ट किया था, तब उस टाइम मैंने 2 साल ओला चलाई थी। ओला में अच्छा खासा फेयर मिलता था, ठीक है। उस टाइम ये दोनों कंपनियां एमवीजी प्लान देती थी 11-11 हज़ार रुपये का, ठीक है। 19 ड्यूटियाँ करते थे, 11,000 अलग से इंसेंटिव मिलता था जितना आपका काम होता था। सपोज आपने 19 ड्यूटी में 4,000 का काम किया या 5,000 का काम किया, जो 5,000 आपने किया वो तो ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता था 6,000 का, मतलब टोटल 11,000 का एमबीजी प्लान हुआ करता था इनका। मैक्स एमबीजी मतलब होता था मैक्सिमम बिजनेस गारंटी। तो इतने की गारंटी ये देते थे कि आपको 11,000 कमाने का मौका देते थे पूरे दिन में, ठीक है। तो 19 ड्यूटियाँ पूरे दिन में नहीं हो पाती थी मेरी ख्याल से। 11 ड्यूटियाँ मैं क्योंकि 10 से 11 घंटे करता था उस टाइम, तो 11 ड्यूटियाँ हो जाती थी, पर 5,000 का डेली का काम इसमें हो जाता था। पर धीरे धीरे फिर इन कंपनियों के बीच में मतलब बीच में स्ट्राइक्स वगैरह हुई। स्ट्राइक के दौरान क्या है कि फिर इन कंपनियों ने सारा चीज़ें देना बंद कर दिया धीरे धीरे। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद तो फिर सब कुछ ख़त्म ही हो गया। तो अब क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, कोविड से पहले ओला में अच्छा खासा काम हुआ करता था, बट ओला में एक दिक्कत ये होती थी दोस्तों, जो ओला का नेविगेशन हुआ करता था वो परफेक्ट नहीं हुआ था, जो कि आज भी मतलब आप 19-20 का अंतर रहता है ऊबर से। तो ओला का क्या है कि नेविगेशन में दिक्कत होती थी, राइडर कहीं और खड़े रहते थे, उनकी लोकेशन कहीं और दिखाती थी, तो जिससे कि ड्राइवर परेशान हो जाते थे, ड्राइवर भी कैंसिल करते थे बुकिंग, फिर राइडर भी तुरंत कैंसिल कर देता था बुकिंग। तो इसमें परेशानी बहुत हो जाती थी। और फिर ओला ने क्या है कि फेयर तो बनाता था अच्छा खासा, सवारी से अच्छा खासा लेता था, बट हमें जो फेयर देता था वो बहुत ज़्यादा कमीशन काट के बिल्कुल ही कम देता था। तो उस टाइम ऊबर का सिस्टम अच्छा था। ऊबर में क्या है कि ऊबर में अभी भी बेनिफिट यही है, सबसे बढ़िया है इसकी कि ऊबर जो बुकिंग्स देता है वो अपने मतलब जो भी नियर कैब होगी उसी को सबसे पहले प्रेफर करता है बुकिंग देने की। और ओला में क्या होता था, ओला में इनकी खुद की गाड़ियाँ होती थी, लीज वाली, डिज़ायर, डेस्टिनेशन गो। तो ये सबसे पहले उन गाड़ियों को प्रेफर देता था जो इनकी खुद की गाड़ी है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मतलब डिफरेंसेस हो जाता था। हमें बुकिंग्स ओला में लेट मिलती थी, तो जिसके कारण क्या है कि अर्निंग भी कम होती थी। और ओला ऐसी ऐसी राइडें देता था जो मतलब जो लंबी लंबी ट्रिप्स होती थी वो अपने लीज़ की गाड़ियों पर देता था, हमें सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की ट्रिप्स देता था। तो ऊबर में ऐसा कुछ पार्शलिटी नहीं थी। ऊबर में शुरू से ही मतलब जब से स्टार्ट किया हमने काम,
तो शुरू से ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं थी। उबर में जब भी आप अभी भी आप ट्राई करो, आप यहाँ खड़े होकर बुक करोगे, अगर आपके नियर बाई जो भी कैब होगी उसी पे सबसे पहले बुकिंग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उबर की खुद की गाड़ी है, वो उस पर वो 3 किलोमीटर दूर खड़ी है तो उस पर बुकिंग देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बुकिंग्स वो आपकी नियर कैब पे देगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और सबसे बड़ा वो है इसमें कि जहाँ राइडर खड़े हुए हैं वहीं की आपको मतलब लोकेशन आती है, एकदम परफेक्ट होती है, और जहाँ ड्रॉप करना होता है वो भी परफेक्ट होती है। जबकि ओला में ये ऐसा कुछ नहीं होता था। ओला में क्या है कि तो ओला के जो बुकिंग करते थे एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। देखिए, जो ऊबर में राइडर हैं वो थोड़े से मिडिल से लेके अपर लेवल हाई प्रोफाइल तक हैं। तो ओला में क्या है कि ज़्यादातर मिडिल आम आदमी जो था वो बुकिंग्स करता था। तो कई जो बंदे थे उनको नॉलेज भी नहीं होती थी, और क्या है कि वो सिर्फ एक लोकेशन डालते थे। जैसे सपोज उनको मतलब ये करोल बाग जाना है, तो करोल बाग में उनको एग्जैक्टली कहाँ जाना है उसकी लोकेशन नहीं डालेंगे, सिर्फ करोल बाग डालेंगे। अब करोल बाग कितना बड़ा है दोस्तों, करोल बाग में आपका सराय रोहिल्ला भी आ जाता है, ठीक है, सराय रोहिल्ला साइड भी आ जाता है, लिबर्टी साइड भी आ जाता है, आपका इधर पटेल नगर साइड भी आ जाता है। तो जब हम छोड़ने जाते थे तब पता चलता था उनको और आगे जाना 2 किलोमीटर। उस दौरान क्या है कि आपको पता है जैसी ओला उबर की जब भी गाड़ी नियर ड्रॉप लोकेशन के पास पहुंचती है तब वो एडवांस बुकिंग हमें प्रोवाइड कर देता है। तो फिर एडवांस में बुकिंग आ जाती थी ओला में। फिर राइडर दूसरा जिसने बुक करी वो फ़ोन करता था। अब इनको जिन्होंने बुक करी करोल बाग के लिए उनको जाना सिर्फ करोल बाग डाल दिया और जाना अंदर ही अंदर था। तो ऐसी सिचुएशन में बुकिंग भी कैंसिल होती थी, फिर ड्राइवर भी परेशान होता था, 2-2 किलोमीटर और आगे जाता था, फेयर कुछ चेंज नहीं होता था, फेयर वही आता था। तो इस वजह से मतलब काफ़ी ड्राइवर फिर ओला से शिफ्ट हुए फिर ऊबर में ये सब झंझट नहीं है, आज भी नहीं है। अभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो सबसे परफेक्ट जो ऊबर का लगा मेरे को, नेविगेशन बहुत बढ़िया लगा ओला से। तो और जबकि जो डेस्टिनेशन डाली जाती है ऊबर में राइडर जो डालते हैं एग्जैक्टली वहीं पे ड्रॉप होते हैं। 1-8% होता है कि इधर उधर 400-500 मीटर में मतलब चेंजेस हो जाता है, पर जो 90% राइडर है उनकी लोकेशन एकदम परफेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर में जो बुकिंग्स आती है वो आपकी मतलब जो नियर ही बुक कर रहा है उन्हीं की बुकिंग आपके पास सबसे पहले आएगी। कई बार हो जाता है कि हम कुछ लोकेशन पर होते हैं, कहीं दूर दूर से भी आती है बुकिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही सही बोल रहा हूँ कि कई बार हो जाता है। जैसे ISBT हम खड़े होते हैं तो ISBT में क्या है कि ऊबर का खुद वो नहीं कर पाता रीड कि वो मतलब अपोजिट साइड है या इस साइड है। कई बार हमें मतलब आपका सीलमपुर साइड से बुकिंग देता है, शास्त्री नगर से 5-6 किलोमीटर से भी आ जाती है कई बार, तो उन बुकिंगों को स्किप कर देते हैं। वहाँ प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है वहाँ, इसलिए पता है हमें। तो दोस्तों ये रीज़न है मतलब। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ऊबर में कैश आउट का ऑप्शन दे रखा है, ओला में कैश आउट का ऑप्शन नहीं दे रखा है ओला ने। बट जो डेली पेमेंट है मतलब वो डेली ही पेमेंट आपके अकाउंट में देता है। ऊबर भी डेली देना स्टार्ट कर दिया है, बट वो 4 दिन देता है, मंडे टू थर्सडे तक की पेमेंट आपको डेली देगा। और साथ साथ आपको कैश आउट का भी ऑप्शन है कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, आपको पता है 70% मतलब ऊबर में पेमेंट ऑनलाइन आती है, तो आपके पास सपोज 1000 रुपये भी होंगे तो आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएंगे पैसे। तो ये सारा डिफरेंसेस है ओला ऊबर में। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 साल चलाई थी दोस्तों ओला में, बट मैं परेशान हो गया था, जिसकी वजह से फिर मुझे ऊबर मैंने उस टाइम चलाई नहीं थी रेगुलर। तो मैंने सोचा चलो ऊबर, दोनों में ही गाड़ी अटैच करवाई थी, तो फिर ऊबर स्टार्ट करी। ऊबर का मेरे को सबसे बढ़िया नेविगेशन लगा था। जो नेविगेशन परफेक्ट होता है तो आपका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि देखो सबसे वो बड़ी बात है टाइम जितना आपका सेव हो जाएगा उस टाइम में आप 1-2 राइड और एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस है। और जो ऊबर के राइडर है वो मतलब थोड़ा सा हाई प्रोफाइल के ही होते हैं मोस्टली। जो बुकिंग्स वगैरह आती थी उस टाइम और अभी भी जो आती है वो सबसे पहले गुड़गांव साइड की आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है कि गुड़गांव में ही होती है। MNCs कंपनियाँ वहाँ पर है। तो यहाँ से द्वारका में रहता हूँ, तो द्वारका से सारे वर्किंग वहीं रहते हैं। तो मोस्टली क्या है कि मेरे को जो ऊबर देता है वो गुड़गांव साइड की ही बुकिंग प्रेफर करता है। तो मेरे को भी वो नहीं लगता, मैं शौक से जाता हूँ गुड़गांव जाके।
तो ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी ड्राइवर भाई गुड़गांव जाने से अवॉइड करते हैं कि गुड़गांव में काम नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए दोस्तों। काम आप करने वाले होगे तो हर जगह से काम निकल जाएगा, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आपको पता चल गया होगा मेन रीज़न कि मैं क्यों ऊबर चलाता हूँ और ओला और ऊबर में बेस्ट कौन सी कंपनियाँ हैं। और इन दोनों कंपनियों में दोस्तों कमीशन दोनों का ही सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट जो फेयर के मामले में है वो अभी भी ऊबर ही फेयर ठीक बना रहा है। बट ये है कि इन दोनों कंपनियों में कंपटीशन एक यही रहता है कि एक अगर फेयर कम कर देता है तो दूसरा भी उसको फॉलो कर लेता है। एक अगर कोई चीज़ अपडेट मतलब नई चीज़ लाता है तो दूसरा भी उसको फॉलो कर लेता है। तो ये चीज़ें दोनों कंपनियों में कंपटीशन है। अभी ओला ने फेयर थोड़ा कम कर दिया है, जबकि सीएनजी के प्राइस अभी बढ़े थे तो बीच में ठीक कर दिया था इसने। 3 दिन की जब हम लोगों ने स्ट्राइक करी थी तब इसने फेयर ठीक कर दिया था। बट उसके बाद धीरे धीरे फिर उसी रूट पे ओला ले आया। ऊबर में थोड़ा ठीक मिल रहा था, अब ऊबर ने भी वही मतलब 20-30% फेयर कम ही किया है, मतलब बढ़ाया कुछ नहीं है। पहले क्या है कि 10 किलोमीटर पे 200 रुपये बनाता था, अब 10 किलोमीटर पे ये बना रहा है 150 रुपये। ये डिफरेंसेस अब हो रहा है, तो 20-30% अब फेयर इसने कम ही कर दिया है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ओला से बेटर है ऊबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर अपना काम स्टार्ट करूँगा 8-8:30 बजे अभी, क्योंकि बज चुके हैं 7, तो घर पहुँचते पहुँचते 7:15 बज जाएंगी। तो फिर उसके बाद फ्रेश होके फिर अपना निकलते हैं काम पर। तो आज की अर्निंग मैं आपको बताता हूँ आज के ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अर्निंग पे। बाय।